चुनौतियां क्या सॉफ्ट लैंडिंग की, ये जरा दर्शकों को समझा देते हैं। धूल से उपकरणों को बचाना बहुत जरूरी है, साथ ही लैंडर को सीधा रखना, क्योंकि वो टिल्ट होगा, अपने आप को वो घुमाने की कोशिश करेगा, उसे सीधा रखना चुनौती है। लैंडर से संपर्क बनाए रखना और लैंडर की रफ्तार पर नियंत्रण हासिल करना, यह भी एक चुनौती है, क्योंकि रफ्तार को कम करना होगा। तय जगह पर लैंडर को लैंड करना होगा, जहां वो तस्वीरें भेजेगा, विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद लैंड करने की पूरी प्रक्रिया को निभाया जाएगा। तो ये चुनौतियां आएंगी और इन्हीं चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है और इसीलिए सभी की उम्मीदें हैं, सभी का जोश हाई है। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं, ओवर टू यू। तो मृदुल, आपने जैसा देखा, आपने दिखाया कि अंतरिक्ष की सैर कितनी खूबसूरत हो सकती है और आज तो हर कोई अंतरिक्ष की इस सैर को करना चाहता है और चंद्रयान 3 के साथ करना चाहता है। एक बार जैसा आप तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी हैं, मुझे ये बताइए जरा मनीष जी, जिस तरह से आखिरी 17 मिनट की बात बार बार हो रही है, वहां से हमें लाइव दिखना शुरू हो जाएगा, इसरो हमें लाइव अपडेट देना शुरू हो जाएगा। अभी तक एवरीथिंग ऑन बोर्ड इज परफेक्ट, अभी तक जो जानकारी है अभी सब परफेक्ट है। राइट नाउ मॉनिटरिंग चल रही है। देखिए, एक्चुअली चांद की कुछ पिक्यूलियर बातें भी हैं, जैसे कि ये जो कमिटमेंट मैं बता रहा था ना कि ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस का जो एक कमिटमेंट है कि उसके बाद फिर हम बस उस प्रोसेस में उतर जाएंगे। बिल्कुल होता क्या है ना, चांद जो है उसकी ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। मतलब चांद के चारों तरफ जब कोई चीज़ घूम रही है तो वो किसी भी तरीके से नहीं घूम सकती। उसको हम कहते हैं कि कुछ फ्रोजन ऑर्बिट्स हैं, उन्हीं ऑर्बिट में आप घूम सकते हो। अगर आप उनके अलावा किसी और ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहे हो तो चांद की जो ग्रेविटी है वो आपको डिस्टर्ब कर देगी। इसीलिए लास्ट मोमेंट तक इसरो जो है उसने अपने विक्रम लैंडर को ऑब्जर्व किया है, देखा है कि उसकी ट्रेजेक्टरीज कैसी, उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, तभी जाकर उन्होंने बोला है कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। जिस हम ट्रेजेक्टरी पे जाना चाहते हैं, जो पैरामीटर्स हमें चाहिए, जो कि उस वक्त जब हम लैंडिंग सीक्वेंस को चालू करेंगे हमें चाहिए होंगे, जिससे कि आगे के जो 17 मिनट हैं वो बहुत आराम से ऑटोनोमस तरीके से हमारा जो ऑनबोर्ड सिस्टम है पूरा कर दे। तो उस चीज़ को वो सारा एनालाइज करके ही ये कमिटमेंट लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो इसरो बहुत ही कंफर्टेबली बोल सकता था कि आज अगर वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम अगली जो नेक्स्ट पॉसिबल डेट है उस पर मूव कर जाएंगे। और इसरो से लगातार तस्वीरें आ रही हैं अमित, हम वो तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं क्योंकि वहां पर बिल्डअप है, वहां पर तस्वीरें उन वैज्ञानिकों की आ रही हैं जिन्होंने मेहनत की है 4 साल के अंदर, कैसे एक टर्न अराउंड टाइम बनाकर एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और इस बार सफलता की गारंटी के साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। डॉक्टर पांडे, आपको लग रहा है जो 100% गारंटी इसरो मानकर चल रहा है, ये सिर्फ इसरो नहीं, दुनिया भर की एजेंसीज इस पर अपना भरोसा जता रही? जी 100% गारंटी, बिल्कुल हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं और जो इसरो की तैयारी है वो भी उसके ऊपर है। लेकिन 100% गारंटी, शुभकामनाएं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं उससे थोड़ा से हटके हैं। अभी हमें जो क्रूशियल टाइम है, चंद्रयान 2 भी हमने देखा था, चंद्रयान 3 में भी हम देख रहे हैं कि जो अभी बात हो रही थी कि लास्ट के जो 17 मिनट हैं उसके ऊपर हैं और सभी पूजा पाठ जो भी आज चल रहे हैं, जो भी शुभकामनाएं चल रही हैं, तो उसके ऊपर है। हमें भी विश्वास है, सभी लोगों को विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफलता की सीढ़ी आज चढ़ेंगे और जो तिरंगा यहाँ लहरा रहा है, आज चांद के ऊपर भी हम लोग जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग के साथ वहाँ जो सबसे मुश्किल जगह है चंद्रमा का साउथ पोल, वहाँ पर हम लोग आज उतरेंगे। ये जैसा उन्होंने कहा सबसे मुश्किल जगह है वो, और इसमें कोई दो राय नहीं है।